नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शाकुशल होंगे। आप लोग लगातार क्वेश्चंस थे कि ये सिलेक्शन सीरीज की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आज दिनांक 25 अप्रैल है। आज सुबह से ही सिलेक्शन सीरीज की क्लास स्टार्ट हो चुकी। अभी तक आप लोग हिस्ट्री की क्लास पा चुके होंगे, हिंदी की क्लास पा चुके होंगे, ये यूपी जीके की क्लास है। इसके बाद आप लोगों को पॉलिटी, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएंगी। अब सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश को पढ़ने का थोड़ा नजरिया बदलते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को सामान्य तरह से पढ़ेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश को कुछ स्पेशल पढ़ते हैं। अभी तक क्या था, उत्तर प्रदेश एक सिंगल यूनिट की तरह पढ़ते थे और इसके क्वेश्चन आंसर। अब द एग्जाम्स अड्डा उत्तर प्रदेश को समझने और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहता है। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में, जहां पे उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारियां होंगी, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इस क्लास की देखिए दो क्लास है। पहले तो इसकी आप डिटेल क्लास लेंगे, सेकंड इवनिंग बैच में आप इसकी प्रैक्टिस सेट्स लेंगे। और सेकंड जो रहेगा वो जिलावार अध्ययन रहेगा, जहां पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्तर प्रदेश को पढ़ेंगे। इसकी केवल डिटेल क्लास होगी, इसका प्रैक्टिस सेट्स नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट्स केवल उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का मिलेगा, उसी में जिलावार अध्ययन भी ऐड रहेगा। अब ये जो डिटेल क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास आपको कल से मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी और अब ये रेगुलर चलेगी। टारगेट है हमारा 45 डेज का। 45 दिन में आप लोगों की डिटेल क्लासेस और प्रैक्टिस सेट्स कवर कराए जाएंगे। अगर आप हमारे इस प्रयास को पसंद करते हैं, प्रयास से जुड़ना चाहते हैं, तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम है। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इन सभी चीजों की पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट्स तो यूट्यूब पे यहाँ कराए जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स की भी पीडीएफ चाहिए और प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा। उसके लिए आप बाद में कोई वीडियो बिगाड़ेंगे वहां देख लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसको पहले देखते हैं। पहले क्या रहेगा, हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय रहेगा, जहां उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिचय, प्रशासनिक परिचय, आर्थिक परिचय के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय क्या है, राजनीतिक और आर्थिक परिचय क्या है। साथ ही साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की कुछ हद तक हम लोग भौगोलिक दशाओं का भी वर्णन चित्रण कर लेंगे। फिर इसके जो पीवाईक्यूज अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इनमें उन क्वेश्चंस को मिलाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो यूपी ट्रिपल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और भी एग्जाम्स कराए तो उनमें पूछे गए क्वेश्चन होंगे। फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, भंवर का क्षेत्र क्या है, तराई का क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र क्या है। और इन्हीं के साथ हमारी चर्चा और थोड़ा थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होती जाएगी। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, उत्तर प्रदेश का नदी का प्रवाह तंत्र क्या है, उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र क्या है, उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही, नहरें कौन कौन सी हैं, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में पेयजल व सिंचाई परियोजना क्या है, उत्तर प्रदेश के वन के बारे में 2024 की क्या रिपोर्ट थी, इसमें उत्तर प्रदेश के वनों के विभाजन के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। फिर हमारी चर्चा उत्तर प्रदेश का कृषि व पशुपालन के बारे में, खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में। ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये डे वाइज है। 10th डे में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में, प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के बारे में, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के साहित्य, मूर्ति कला, चित्रकला व प्रमुख कलाकारों के बारे में। साथ में ये कलाकार किस चित्र से या किस कला से संबंधित है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संगीत कला के बारे में, संगीत कला संगीत संस्थानों के बारे में, घरानों के बारे में, उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की भाषाओं के बारे में, भाषाओं से संबंधित संस्थान कौन कौन से, साहित्य व रचनाएं कौन कौन सी हुई। साथ में भारतीय संविधान में उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, उन भाषाओं में भारतीय संविधान में क्या क्या अहमियत रोल लगते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स उनसे संबंधित है, वो क्वेश्चन होंगे। फिर होगा उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में, मंदिर के बारे में, मकबरों के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक पर्यटन उनके बारे में, साथ में जो उत्तर प्रदेश में अन्य निर्मित पर्यटन निर्माण किए गए उनके बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में, निर्यात क्षेत्रों के बारे में, ओडीओपी के बारे में। उत्तर प्रदेश के परिवहन में पढ़ेंगे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग के बारे में, पंचायती राज व प्रमुख आयोगों के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जल विद्युत बांध, ताप विद्युत केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के तटवर्ती नगर, इस टॉपिक्स में रहेगा नदी किनारे बसे शहर, प्रमुख झीलों के बारे में, तालाब के बारे में, कुंड के बारे में,
और फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में, कृषि संस्थान, विश्वविद्यालयों के बारे में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों में पार्क कौन से हैं, सिटी कौन से, धरोहर स्थल कौन से हैं, साथ में इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इनका उद्घाटन कब हुआ, इनके उद्घाटन के साथ इनका शिलालेख का शिलान्यास कब से हुआ, कब से इनमें प्रमुख तौर से कार्य प्रारंभ हो गया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख इमारतों के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो इमारतें हुई कि उत्तर प्रदेश की इमारतों का निर्माण कैसे हुआ, उसके वास्तुकार कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगरों के बारे में, उनके निर्माणकर्ता के बारे में, साथ में कुछ नगरों के नामों में परिवर्तन हुआ, उन नामों में परिवर्तित नाम क्या है, किस वजह से परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की कोई स्टोरी होगी तो उस कहानी को जरूर पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जीआई टैक्स के बारे में, विविध। ये कुल मिला के 32 हैं। हो सकता है ये 35 दिन में ये क्लास कंप्लीट कर लें, क्योंकि किसी क्लास को हो सकता है 2 दिनों में लेना पड़े। इस तरह से हमारा ये कवर होगा 35 दिन में। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे उत्तर प्रदेश के मंडलवार अध्ययन के बारे में। अभी तो हम करेंगे 35 दिन के जस्ट पहले में मंडलवार अध्ययन रहेगा, पर ये मंडलवार अध्ययन केवल सप्ताह में 3 दिन हुआ करेगा। जैसे आगरा मंडल प्रारंभ होगा, आगरा मंडल में कौन कौन से जिले हैं, इन जिलों में जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से मानव वहां पे अच्छे हैं, जिन्होंने भारत स्तर पे या विश्व स्तर पे भारत का नाम रोशन किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ के ओडीओपी क्या है, वहाँ का जीआई टैक्स क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में, जैसे आगरा का, फिरोजाबाद का, मैनपुरी का, मथुरा का। फिर चर्चा करेंगे अलीगढ़ में आ जाएंगे। अलीगढ़ के बाद अलीगढ़ में किस तरह से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एटा, हाथरस, कासगंज, आजमगढ़ में चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में चर्चा करेंगे, इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो चुका है। बरेली मंडल को चर्चा करेंगे, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, बस्ती में चर्चा करेंगे। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। चित्रकूट मंडल में देखेंगे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। इस तरह हम लोग जिलावार अध्ययन करेंगे। ये मंडलवार और जिलावार दोनों होगा, जहां पे एक एक मंडल को पूरी तरह समाप्त करते रहेंगे। फिर ये रहेगा उस मंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उठता है तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आपको उसका जवाब पता होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे देखो ये है कि हमारा एक 360 कवर हो जाएगा। पहले क्या, पहले हम लोगों ने कंप्लीट उत्तर प्रदेश को समझा, उत्तर प्रदेश को समझने के बाद इसके एक एक पार्ट्स को समझते जाएंगे और इस तरह हमारा यूपी जीके का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए, आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो। देवी पाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के बारे में, फैजाबाद में, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी के बारे में, गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर मंडल में औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर और नगर, लखनऊ मंडल में हरदोई, लखीमपुर और खेरी, लखनऊ हो गया, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही जिसको संत कबीर नगर और सोनभद्र के बारे में, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल मंडल के बारे में, सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी मंडल की चर्चा करें, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। कुल मिला के उत्तर प्रदेश जीके का कंप्लीट अध्ययन, जिलावार अध्ययन, ये सारा का सारा पॉइंट्स कवर होगा। 45 दिनों का टारगेट ले रहे हैं। 45 दिनों में कुछ क्लासेस जो रहेंगी वो आपकी रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको लाइव सेशन में मिला करेंगे और इन्हीं 45 दिनों को जस्ट पैरेलल में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट्स वाईट्यूब पे आप लोगों को फ्री मिलेगा। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को एक ग्रुप में मिलेगी। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए एक छोटी सी धनराशि दे होगी, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस तरह से आप जुड़ जाइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया, हमारे प्रयास पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं कल के सेशन में जहां हम लोग उत्तर प्रदेश जीके को बड़े डिटेल से कवर करेंगे और आस्था से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।